संस्कृताभिधिनः सन्तु सर्वे भारतभूमिजाः। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका संस्कृतानुरागिणः इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, नवरात्रि स्पेशल की जो हमारी कक्षा चल रही है, जिसमें हम यूजीसी नेट में आने वाले संभावित प्रश्नों को यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हमने 7 कक्षाएं देख ली हैं, जिसमें हमने 175 प्रश्नों को यहाँ पे हल कर लिया है। और जो नेट के लिए और जेआरएफ के लिए आपकी जो ये 14 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली है, उसके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो आप लोग अवश्य उन कक्षाओं को एक नहीं 2 बार ज़रूर देखें, ताकि आपको एक हैबिट बनी रहे कि कैसे प्रश्न को टैकल करना है। तो आज की जो हमारी कक्षा है, उसमें हम अपना आज दोहरा शतक लगाने वाले हैं, यानी कि हमारे 200 प्रश्न आज समाप्त हो जाएंगे। और अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं आगे भी ऐसे प्रश्नों को लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं वो आप लोग मुझे बता दें। और आपको जिस पोर्शन से अगर प्रॉब्लम है तो मैं उसी पोर्शन से बना लूँगा। अभी तो मैं रैंडमली लेकर के आता हूँ प्रश्नों को, हर यूनिट से 1 2 3 जितने भी हो पाते हैं। तो जो मुझे लगते हैं कि ये प्रश्न आवश्यक है और आपके लिए लाना चाहिए, तो मैं वो लेकर के आता हूँ। यदि फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि विशेष कोई यूनिट है, तो वैसे भी अगर आप बताएंगे तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि आपके लिए लेकर के आऊँ। ठीक है, तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे एक अंदर से वो मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर लेके आ सकूं। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आगे चलते हैं अपने प्रश्नों पे। तो आज की जो हमारा ये पहला प्रश्न है 176 नंबर का, वो है मया सो अन्नमति यो विपश्यति अयम मंत्रांशः कुत्रोपलभ्यते। ये आपको बताना है, ये सूक्त से प्रश्न है। मया सो अन्नमति यो विपश्यति, अर्थात जो अन्न ग्रहण करता है, अन्न खाता है, वो मेरी शक्ति से ही खाता है। और यो विपश्यति, और जो देखता भी है इस संसार में, ठीक है, वो भी मेरी शक्ति के द्वारा ही देखता है। ये इसका अर्थ है। तो ये कहाँ पर आया है ये आपको बताना है। प्रजापति सूक्त में, काल सूक्त में, राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में या वाक सूक्त में। तो ये आपका है कहाँ पे, वाक सूक्त में। जो वागम्भृणी ऋषि हैं, इसके वाक सूक्त के ऋषि जो हैं वागम्भृणी हैं। ठीक है, वाग देवता हैं। तो वही यहाँ पे कहती है कि मया सो अन्नमति यो विपश्यति, जो भी मतलब लोग अन्न ग्रहण करते तो मेरी शक्ति के द्वारा करते हैं, जो देखते हैं वो मेरे कारण ही देखते हैं, जो सांस लेते हैं वो मेरे कारण ही लेते हैं। तो ऐसा करके एक मंत्र आया है, तो ये वहाँ से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः कस्मिन् उपनिषदि वर्तते। ये आपको बताना है, उपनिषद से ये प्रश्न है। देखिए, पहले सूक्त से है, फिर उसके बाद उपनिषद से है, फिर ऐसे ऐसे करके मैंने प्रत्येक यूनिट से जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं वो बन सकते हैं, वो मैंने आपके लिए लिए हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अगर हल कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल मन से करिएगा। ठीक है, तो इसका क्या है, उपनिषद कठोपनिषद में है, ये केनोपनिषद में है, या बृहदारण्यकोपनिषद में है, अथवा तैत्तिरीयोपनिषद में है। तो सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः, बहुत इम्पोर्टेंट जो ये सूक्ति है। बहुत ज़्यादा ये मंत्र पूछा जाता है पेपरों में, तो आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये जो मंत्र है ये आपका लिया गया है कहाँ से, कठोपनिषद से। कठोपनिषद में कहते हैं ना,
नचिकेता कहता है कि सस्यमेव, जैसे सस्य अर्थात फल, फसल, जो सस्य मतलब फसल, सस्यमेव मर्त्यः पच्यते। जैसे फसल क्या होती है कि जब धीरे धीरे पकती है और उसके बाद उसको वो समाप्त हो जाती है, वैसे ही मनुष्य भी इस संसार में पहले जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होकर के वृद्ध होता है और एक दिन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है, सस्यमेव आजायते पुनः, और पुनः क्या होता है फिर से, जैसे फसल फिर दोबारा उग जाती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, फिर फसल को काट दिया जाता है, समाप्त हो जाती है, वैसे ही इस संसार में मनुष्य भी पुनः उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद में नचिकेता ये बात कह रहा है। ठीक है, जब वहाँ पे वो कहता है कि इसके पिताजी कहते हैं कि मैं तुझे मृत्यु को दे दूँगा, तो तब वो आगे एक प्रश्न और बना रखा है मैंने, तो वो नहीं तो राज खुल जाएगा। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं अपना। ये प्रश्न आपको इसमें समीचीनाम तालिकाम चिनुत, ये जो प्रश्न है ये आपका तैत्तिरीयोपनिषद से ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो पंचकोश है तो उसमें आपको यहाँ पे ये तालिका चुननी है कि जो प्राणमय पुरुष का सिर बताया गया है वो किसको बताया गया है, वो आपको मिलाना है यहाँ पे। तो प्राणमय पुरुष का जो सिर है वो है प्राण, और मनोमय पुरुष का क्या है, यजुः। विज्ञानमय का क्या है, श्रद्धा, और आनंदमय का प्रिय। अब यहाँ से आप मिला लीजिए 4 2 1, 4 2 1 कहाँ पे है, 4 2 1 और 4 2 1, ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है वो एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे सही है, और दूसरा ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे 4 2 1 3 है, 4 2 1 3 है ये ऑप्शन में। ठीक है, वो हो रखा है, दोनों एक ही जैसे आ गए हैं। ठीक है ना, तो समझ गए, ये आप मिला लेंगे। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि प्राणमय पुरुष का सिर क्या बताया गया है तैत्तिरीयोपनिषद में, तो आप प्राण बताएंगे। मनोमय पुरुष का सिर क्या बताया गया है, तो यजु बताएंगे। विज्ञानमय पुरुष का सिर क्या बताया गया है, श्रद्धा। आनंदमय पुरुष का सिर क्या बताया गया है, प्रियम। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप बता देंगे, है ना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है निम्नलिखितेषु आदि विपर्ययस्य उदाहरणम नास्ति। यहाँ पे आपको आदि विपर्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है इनमें से, वो बताना है। स्तः घनः मेघो, तो आदि विपर्यय का उदाहरण क्या नहीं है ये आप बता देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आदि विपर्यय का उदाहरण कौन है, ऐसा करना पड़ेगा हमें। इसको अस्ति कर दीजिए। ठीक है, कौन सा है, क्योंकि आदि विपर्यय में कौन कौन आता है, ज्योतिर्घनः विन्दुर्वाट्यः, ज्योतिः घनः विन्दुः वाट्यः, ये आदि विपर्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है, घनः, ये उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अस्थि की जगह नास्ति कर दिया था। ठीक है, तो इसको अस्थि समझें। तो आदि विपर्यय का उदाहरण कौन सा है ये आपको ढूंढना है इन चारों में से। तो घनः जो था वो हमारा आदि विपर्यय का उदाहरण था। ठीक है, और स्तोका हमारा आद्यंत विपर्यय का है। ठीक है, और स्तः जो है ये मुझे लगता है आदि लोप का होगा। हाँ, आदि लोप का होगा। और मेघो, ठीक है, मेघो ये भी अंत विपर्यय का है।
ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्वस्य मेध्यस्य आत्मा उच्यते। ये बृहदारण्यकोपनिषद में अश्व के अवयवों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा होता है उसके जो अवयव हैं उनका वर्णन किया गया है कि उस अश्व की जो आत्मा है उसको क्या कहा गया है और उसके सिर को क्या कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, अश्वस्य मेधस्य शिरः किम उच्यते, अश्वस्य मेधस्य किम द्योः या पृष्ठम किम उच्यते। ठीक है, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है, तो पूरा आप देख लेंगे। यहाँ पे हमने जो अश्व का जो आत्मा है उसको क्या कहा गया है, ऐसा यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। द्यौः मासः ऋतुः संवत्सरः। तो अश्वस्य मेध्यस्य आत्मा संवत्सरः उच्यते। ठीक है, संवत्सर को ही आत्मा वहाँ पे गिनाया गया है। जो अश्व की जो आत्मा है, जो अश्वमेध की जो आत्मा है उसको संवत्सर कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको बृहदारण्यकोपनिषद में मिल जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरणाचार्याणाम अयम समुचितः क्रमोऽस्ति। तो कौन सा है वो समुचित क्रम, कालक्रम आपको यहाँ पे बताना है। जो व्याकरण के आचार्य हुए हैं तो पतंजलि, भर्तृहरि, जैनेन्द्रः, वामन जयादित्यः, शाकटायनः, कैयटः, हेमचंद्रः, भट्टोजीदीक्षितः। तो ऐसे करके आप चारों ऑप्शनों को बिल्कुल भली भांति देख लें और कौन से कालक्रम के अनुसार आपको सही लग रहा है वो आपको बताना है। तो पतंजलि तो बिल्कुल सब जगह हैं। ठीक है, पतंजलि चारों ऑप्शन में है और होने भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इन आचार्यों में पतंजलि हैं। उसके बाद कौन है, भर्तृहरि है, वाक्यपदीय वाले भर्तृहरि। फिर हैं आपके कौन है, शाकटायन है या जैनेन्द्र हैं, कौन है, जैनेन्द्र हैं। ठीक है, जैनेन्द्र जो है वो 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के लगभग आते हैं। और उसके बाद वामन जयादित्य हैं। ठीक है, उसके बाद शाकटायन है 8वीं शताब्दी में, फिर कैयट हैं, फिर हेमचंद्र हैं, फिर भट्टोजीदीक्षित हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तपो द्वंद्वसहनम अस्य किम फलम। तपो द्वंद्वसहनम, ये देखिए मैं द्वंद्व सहनम जो यहाँ पे है इसको मैं बिल्कुल लिखता तो सही हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे इस PDF को लेकर के आपके पास लेकर के आता हूँ ये ऐसे हलंत वलंत बन करके आ जाता है। चलिए कोई नहीं। तो ये जो है तपो द्वंद्व सहनम अस्य किम फलम, इसका फल क्या है ये आपको बताना। योग दर्शन से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। हाँ, ये जो 5 नियम हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तो उनके अपने अलग अलग फल भी हैं। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे बताना है। तो उससे क्या अनुत्तम सुख लाभ होता है, या इष्ट देवता संप्रयोगः, या कायेंद्रिय शुद्धि अशुद्धि क्षयात्, या समाधि की सिद्धि होती है। तो समाधि सिद्धि तो आप समझ गए होंगे, ये ईश्वर प्रणिधान का फल है। तो तप का जो होगा वो आपकी शरीर की शुद्धि अशुद्धि के क्षय के लिए होती है, क्षय की होती है। ठीक है, उसका फल ये है, समझे। तो चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधस्तनेषु उचितम चिनुत। ये आपको भाषा विज्ञान का प्रश्न है और इसमें आपको बताना है कौन सा उचित है। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश।
ठीक है, अर्थ परिवर्तन के जो कारण हैं, तो उसके अंतर्गत से ये प्रश्न है। और अवश्य आपको किसी न किसी शब्द का पूछा जाएगा, चाहे वो अर्थ विस्तार का हो, अर्थ संकोच का, या अर्थादेश का हो। ठीक है, फिर नीचे अर्थापकर्ष और अर्थोत्कर्ष भी है, तो वो भी आप देख लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक जैसे ये प्रश्न बनाया है, तो यहाँ पे देखिए जो सभ्य है, सभ्य, तो ये अर्थोत्कर्ष भी है और अर्थ संकोच भी है। क्या है? अर्थोत्कर्ष भी है और अर्थ संकोच भी है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पे वो होगा 1, 2 और 3, क्योंकि सभ्य जो है उसका अर्थ उत्कर्ष भी हुआ है और अर्थ संकोच भी हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अर्थ विस्तार के में भी जो शब्द आए हैं, जैसे गवेषणा है, तो गवेषणा का अर्थ विस्तार भी है और अर्थ उत्कर्ष, हाँ, अर्थोत्कर्ष भी है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख लें दोनों शब्दों का। तो मुझे लग रहा है कि अब अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही प्रश्न बन के आएगा, सीधा डायरेक्ट नहीं आएगा कि जो सभ्य है वो अर्थ संकोच मतलब सीधा दे देंगे, तो वो दोनों को देंगे, दोनों को जो ऐसा शब्द होगा जिसमें दोनों होंगे वही आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को अगर पता रहेगा कि ये अर्थोत्कर्ष के अंतर्गत भी आता है और अर्थ संकोच के अंतर्गत भी आता है, तो तभी आप लोग बता पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इन चीज़ों को। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्रानुसारं ये मंत्रिणः भयोपाधान शुद्धान भवन्ति तेषां कुत्र नियोजयेत्, उनको उनका कहाँ नियोजन करना चाहिए जो भयोपदा से शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। जो मंत्री भय से, जिसको भय नहीं होता है, ठीक है, उसका परीक्षण कर लिया जाता है, उसके बाद उसको किस कार्य में समाविष्ट किया जाता है, किस कार्य में उसकी नियुक्ति होती है, जो भय को मतलब पार जीत जाता है, भय की परीक्षा में पास हो जाता है, क्योंकि इनका परीक्षण होता है ना, भयोपदा से, अर्थोपदा से, कामोपदा से, ठीक है, धर्मोपदा से, मंत्री की। तो मंत्री का जो परीक्षण होता है उसमें जो मंत्री भयोपदा से शुद्ध हो जाता है तो उसका नियोजन कहाँ करते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो समाहर्त्री सन्निधात्री निचय कर्मसु, या धर्मस्थानीय कंटक शोधनेषु, या बाह्याभ्यंतर विहार रक्षासु, अथवा आसन्न कार्येषु। तो ये अर्थशास्त्र में मंत्रियों के जो परीक्षण होते हैं मंत्रियों के, ठीक है, जब मंत्री नियुक्ति होती है तो उसमें पहले उनका धर्मोपदा, अर्थोपदा, कामोपदा और भयोपदा, इनके द्वारा उनका परीक्षण होता है। ठीक है, फिर उन व्यक्तियों को तत्त कार्यों में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भयोपदा की परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाता है उसको आसन्न कार्येषु नियोज्यते। ठीक है, उसको वहाँ नियोजन करते हैं। कहाँ? आसन्न कार्यों में। आसन्न कार्यों में अर्थात जो भय मतलब जिसको डर नहीं होगा तो उसको कहाँ रखेंगे, उसको सुरक्षा में रखेंगे ना। जब शारीरिक सुरक्षा की बात आएगी तो उसको ही तो बुलाएंगे जिसको डर नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी ना रखेंगे जिसको अगर 4 वो आ गए, अपने दुश्मन आ गए तो उनसे डरने लग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए जो भयोपदान होता है उसको आसन्न कार्यों में अर्थात शारीरिक सुरक्षा में उसमें नियुक्त करते हैं। ठीक है, और समाहर्त्री सन्निधात्री निचय कार्येषु, ये जो पहला है ये जो होते हैं ये अर्थोपदान होते हैं। ठीक है, अर्थोपदा ये इसमें परीक्षा में पास हुए जो मंत्री होते हैं तो इनको यहाँ नियुक्त किया जाता है। अर्थात जहाँ धन की जो राजा का जो धन कोष होगा, जहाँ से धन आ रहा है जा रहा है, ठीक है, तो वित्त कोष में, वित्तालय में कह सकते हैं, वहाँ पे इसकी नियुक्ति करते हैं। और धर्मस्थानीय कंटक शोधनेषु, जो धर्मोपदा होता है, ठीक है, जो क्या होता है, धर्मोपदा,
जो धर्माधिकारियों में जो सही हो, जैसे धर्माधिकारियों को देखना जहाँ पूजा पाठ इत्यादि ये सब हो रहा होगा वहाँ उसकी नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है। अर्थोपदा, भयोपदा और कामोपदा, जो कामोपदा होता है उसको बाह्य और आभ्यंतर विहारों में, ठीक है, भ्रमण के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना। ये चारों परीक्षण होते हैं मंत्रियों के अर्थशास्त्र के अनुसार। ठीक है ना। तो चले अगला प्रश्न देखते हैं अपना। ये आप लोग देख लेंगे क्योंकि अभी तो आपसे भयोपदान ऐसा पूछा गया है और सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि आसन्न कार्येषु, ठीक है, कस्य नियुक्ति ही भवति अर्थशास्त्रानुसारम। तो आपको क्या बताना है? भयोपदान शुद्धान। ठीक है। तो ऐसे ही इन सबको पूछा जा सकता है। तो आप लोग इनको एक बार नहीं बार बार देखें और सबको बिल्कुल अपने माइंड में स्थापित कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। साध्यवत अन्यस्मिन् असंबंधः उदाहरितः। ये किसका लक्षण है? न्याय सिद्धांत मुक्तावली का ये प्रश्न है। साध्यवत अन्यस्मिन् असंबंध उदाहरितः। पक्ष का, अनुमिति का, परामर्श का या व्याप्ति का। तो आपको ये पता होगा वहाँ पे व्याप्ति के दो लक्षण दिए गए हैं, हेतुमत अन्यस्मिन् संबंध ऐसे करके एक और है, और एक ये है साध्यवद अन्यस्मिन् संबंधः उदाहरितः। ठीक है। और एक दूसरी है जो उत्तर पक्ष देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोनंत माप्नोति जयं परत्र वाग्योग्यविद दुष्यति चापशब्दैः। सोनंत माप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद दुष्यति चापशब्दैः। तो ये कस्मिन् गौण प्रयोजने अस्ति, किस गौण प्रयोजन में ऐसा आता है ये आपको बताना है। यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः दुष्टः शब्दः। तो जो 13 गौण प्रयोजन बताए गए हैं महाभाष्य में, ठीक है, उन गौण प्रयोजनों में से ये सोनंत माप्नोति जयं परत्र, मतलब स अनंत प्राप्नोति, ठीक, अनंत जय को प्राप्त होता है। ठीक है। कौन होता है? तो आगे की जो ये पंक्ति है वो है यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत व्यवहार काले। जो व्यक्ति व्यवहार काल में शब्दों को यथावत रखता है। ठीक है। यथावत मतलब जैसे हैं, कोई अपशब्द वगैरह नहीं बोलता है, कोई गलत उच्चारण नहीं करता है, तो यथावत अपने व्यवहार काल में शब्दों को रखता है, तो वह व्यक्ति क्या होता है? सह अनंतम आपनोति, अनंत लोक को जाता है और जय पाता है। ठीक है। विजय होता है। और वह क्या कहलाता है? वाग्योग्यविद। ठीक है। वो क्या होता है? वाग्योग्यविद होता है। और दुष्यति चाप शब्द ही, और अगर वो अपशब्दों को बोलता है तो क्या होता है? वो दूषित भी हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका है, ये है आपका यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावत व्यवहार काले शोनंत माप्नोति जयं परत्र वाग्योग्यविद दुष्यति चाप शब्दैः। तो ऐसा करके यस्तु प्रयुङ्क्ते में आया है। तो फिर कहते हैं कि आगे फिर ऐसे ही पूछा जाता है कि भाई जो व्यवहार काल में सही सही शब्दों को अगर रख रहा है तो फिर वो अपशब्दों से दूषित क्यों होता है? तो फिर कहते हैं, फिर आगे ऐसे चर्चा आती है वहाँ पे कि यो ही साधु शब्दान जानाति, फिर असाधु शब्दान असौ जानाति, तो अपशब्दान अपि सह जानाति। तो जो व्यक्ति साधु शब्दों को जानता है तो वो असाधु शब्दों को भी जानता है। और संसार में क्या है कि साधु शब्दों से ज़्यादा क्या है? असाधु शब्द ज़्यादा हैं। तो उसको तो क्या होगा? ज़्यादा मतलब वो होगा, उसको तो अधर्म ज़्यादा होगा। ठीक है।
तो उसको तो पाप ज़्यादा लगेगा, क्योंकि असाधु शब्द तो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसा करके वहाँ पे पूरा इसका निराकरण किया गया है। ठीक है ना, तो वहीं पे ये जो यस्तु प्रयुंक्ते हैं, तो वहाँ से ये है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः अयं मंत्रांशः कुत्रोपलभ्यते। ये आपको बताना है। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः, ये मंत्र कहाँ आया है? पुनः कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद अथवा तैत्तिरीयोपनिषद। तो ये आपको बताना है। आज हमने कठोपनिषद के 2 प्रश्नों को देख लिया है। तो ये है आपका कठोपनिषद से, और ये भी नचिकेता ही बोल रहे हैं। कब बोलते हैं? जब नचिकेता कह रहा होता है। एक मंत्र आया है इससे पहले, सहोवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यसि इति। तो फिर वो बार अपने पिताजी से पूछता है कि मुझे किसको दोगे। जब वो गायों का दान कर रहे होते हैं, तो तब वो कहता है कि तुम मुझे किसको दोगे। तो फिर होता है, फिर अगले लाइन में कहता है द्वितीयम तृतीयम तम होवाच। मतलब 2-3 बार अपने पिताजी से पूछ रहा है कि मुझे किसे दोगे, मुझे किसे दोगे, बताओ। तो उसके पापा क्या कहते हैं? उसके पिताजी कहते हैं मृत्यवेताम ददामी इति। ठीक है, मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा। गुस्से में आ जाते हैं जब बार बार पूछता है नचिकेता, तो कहते हैं मृत्यवे त्वाम ददामी, मृत्यु को दूंगा। तो तब आगे ये आता है कि बहुनामे में प्रथमो बहुनामे में मध्यमा। फिर वो सोचता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी, क्योंकि जो मेरे पिताजी के शिष्य हैं उनमें बहुनामे में प्रथमा, बहुतों में तो मैं कभी कभी प्रथम भी आ जाता हूँ। ठीक है, और बहुनामे में मध्यमा, कभी कभी मध्यम भी आ जाता हूँ। तो कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल पीछे रहा किसी भी कार्य में, कभी बीच में रहा तो कभी पहला रहा। तो फिर मुझे कहूँ ऐसा क्या सिद्ध करना चाहते हैं, और कि मुझे भी वहाँ मृत्यु लोक में पहुँचा रहे हैं। तो यमराज से उनका क्या ऐसा सिद्ध हो जाएगा जो वो मुझे वहाँ यमराज के पास भेज करके अपना कार्य सिद्ध करने वाले हैं। तो ऐसा वो सोचता है। तो ये नचिकेता कठोपनिषद में कहता है। ठीक है ना, तो चलें अगला प्रश्न देखते हैं। आश्चर्यो गवाम दोहो गोपेन इति कस्य कारक सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। ये आश्चर्यो गवाम दोहो गोपेन, ये किस सूत्र का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो उभय प्राप्तो कर्तरि कर्मणोः कृति कृत्यानां कर्तरि वा अथवा अक्तस्य च वर्तमाने। तो ये आप बताएंगे। कर्म में यहाँ पे षष्ठी हो रखी है, और किस सूत्र के द्वारा हुई है ये आपको बताना है। ये है उभय प्राप्तो। ठीक है, उभय प्राप्तो से कर्म में षष्ठी होती है। तो आश्चर्यो गवाम दोहो गोपेन, मतलब आश्चर्य है कि जो ग्वाला मतलब क्या कर रहा था, गाय बैठने वाला नहीं है। मतलब जो आश्चर्य है, जो ग्वाला नहीं है वो भी क्या कर रहा है, गाय को दूह रहा है। ठीक है ना, तो गवाम में यहाँ पे क्या हो रखी है, षष्ठी हो रखी है, क्योंकि गवाम जो है वो कर्म है। ठीक है ना, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। औत्सुक्यमात्रमारंभः फललाभाय भूयसे कस्य लक्षणम अस्ति। ये दश रूपक में जो इसका किसका लक्षण है, आरंभ, यत्न का, प्राप्त्याशा का या नियताप्ति का। जो 5 कार्यावस्थाएं हैं वहाँ पे आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम। 5वीं क्या है, फलागम है। तो ये आपको बताना है कि ये जो औत्सुक्य मात्रम आरंभ फल लाभाय भूयसे, ये किसका लक्षण है।
फल के लाभ के लिए उत्सुकता मात्र मतलब उत्सुकता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका आरंभ करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा आरंभ। ये आरंभ का लक्षण है। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न देखते हैं। तत्र को मोहकशोकः एकत्वामनुपश्यतः सपर्यगाचुक्रमकायमभ्रणामश्नाविरम। ये आपका कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है, केनोपनिषद से, बृहदारण्यकोपनिषद से या ईशावास्योपनिषद से? तो उपनिषद से आज 3-4 क्वेश्चन हो गए हैं। तो तत्र को मोह कशोकः एकत्वामनुपश्यतः, मतलब उसको कोई मोह नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है, जो एकत्वम अनुपश्यतः, जो सबको क्या समझता है, एक ही समझता है। उसको ना कोई मोह होता है, ना कोई शोक होता है, ना कुछ नहीं होता है। तो ये आपको बताना है कहाँ पे ये वर्णित है। कठोपनिषद में है, केनोपनिषद में है, बृहदारण्यकोपनिषद में है। तो ये आपका शुक्ल यजुर्वेदीय 40वें अध्याय के ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या हुआ कि इसका जो ऑप्शन थे वो अगली स्लाइड में चले गए थे। तो मैंने सोचा कि यहीं पे इनको यहाँ पे टेक्स्ट के माध्यम से मैं लिखना चाह रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा, सही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो कोई नहीं, आप लोग ऐसा ही समझ लें इसको मैं थोड़ा यहीं से बड़ा कर लेता हूँ, इसको इस साइड रखेंगे। तो अभिकथनम, यहाँ पे आपको अभिकथन दिया गया है कि दुर्मदाशो न सुरायाम इति अनुपृष्टे अर्थे, और कारण दिया है, कारण क्या दिया है, उपरिष्टाद उपचारस्तस्य येनोपमीयते। तो आपको यहाँ पे बताना है अभिकथनम असत्यम कारणम सत्यम। अभिकथन सही है, कारण नहीं, अब अभिकथन गलत है, कारण सही है, या दोनों सही है, अथवा उभयम सत्यम तथापि उचित कारणम अस्ति। उभयम सत्यम, एक मैं ऑप्शन और दे देता हूँ, चारों आपके लिए सही हो जाएगा। उभयम सत्यम तथापि उचित कारणम नास्ति। ऊपर अस्ति है, यहाँ हमने नास्ति कर दिया। तो ये अब आप बता दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका? तो दुर्मदासो न सुरायाम इति उपमा, ये उपमार्थक है। दुर्मदासो न सुरायाम ये उपमार्थक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अनुपृष्ठ, तो ये गलत हो गया। तो हमारा जो अभिकथन है वो असत्य हो गया। और कारण जो है उपरिष्टाद उपचारस्तस्य येनोपमीयते, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। ये सही है, कारण सही है, लेकिन अभिकथन हमारे यहाँ पे गलत है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो है अभिकथनम असत्यम कारणम सत्यम। कारण हमारा सही है और अभिकथन गलत है। ठीक है ना, तो चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमेण योजयत, ये आप लोगों के लिए बहुत सरल प्रश्न होगा, सबको पता होगा कौन कौन से हैं ये। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, या अस्ति जायते विपरिणमते अपक्षीयते वर्धते विनश्यति जायते अस्ति वर्धते, कौन सा है? आप लोग चारों को देख लीजिए, तो कौन से हैं षड्भाव विकार, और ये किसने बताए हैं? वार्ष्यायणी।
ठीक है, वार्ष्यायणी ने। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो होगा जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते, नहीं, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते पहले आएगा, क्योंकि यहाँ अपक्षीयते आ रखा है, अब अपक्षीयते इसके बाद आता है, तो यहाँ और दूसरा देखना पड़ेगा। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते वर्धते, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते, हाँ बिल्कुल चौथा हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो क्योंकि पहला हमारा ऑप्शन जायते अस्ति विपरिणमते, यहाँ अपक्षीयते की जगह वर्धते की जगह अपक्षीयते आ रखा है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नामनेदिष्टोपाख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे समुपलभ्यते। नामनेदिष्टोपाख्यान जो है वो किस ब्राह्मण में है वो आपको बताना है। ऐत्रेयोपनिषद, शतपथ में, तैत्तिरीय में या गोपथ ब्राह्मण में। तो आप लोगों को ब्राह्मणों में कहीं कहीं ब्राह्मणों में आपको आख्यान देखने को मिलेंगे, तो वो आप लोग याद रख लेंगे। तो ये हमारा जो है नामनेदिष्टोपाख्यान, ये है ऐत्रेयोपनिषद में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अधस्तनेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधोऽस्ति। अब फिर आपको यहाँ पे समुचित संबंध बताना है। तो अहंकारस्य सात्विकेभ्यः अंशेभ्यः क्या 11 इंद्रियाणि, 16 इंद्रियाणि अथवा 5 तन्मात्राणि। तो ये आप बताएंगे। अहंकार से सात्विक अंश से कितने होते हैं, 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। तर्क भाषायाम अनैकांतिक हेत्वाभाषः कतिविधः वर्णितः। अब यहाँ पे तर्क भाषा से ये प्रश्न है और पूछा गया है हेत्वाभाष में। अनैकांतिक हेत्वाभाष जो है वो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, 2 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का। आपको तर्क संग्रह और मुक्तावली में 3 प्रकार का मिल जाएगा, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। लेकिन जो तर्क भाषा है उसमें आपको साधारण असाधारण ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों में अलग है और सिर्फ इसमें अलग है, ठीक है। उसमें 3 है और इसमें 2 है। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मादि साधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः काव्यबन्धो विजातानां हृदयालादकारकः। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, वक्रोक्त जीवित। हाँ, वक्रोक्त जीवित में ये क्या है, ये व्यवहार प्रयोजन के अंतर्गत है, काव्य प्रयोजन है या ग्रंथ प्रयोजन है या काव्य का लक्षण है। तो कुंतक ने क्या बताया, धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदितः काव्यबंधो विजातानां हृदयालादकारकः। ये काव्य का प्रयोजन है या व्यवहार प्रयोजन है या ग्रंथ प्रयोजन है या काव्य का लक्षण है, ठीक है। तो जो धर्मादि 4 हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष, उनके साधन का उपाय जो सुकुमार है, तो काव्य बंधो विजातानाम, काव्य बंध जो काव्य का लेखन होता है, काव्य लिखा जाता है, वो अभिजातानाम, अभिजातानाम अर्थात श्रेष्ठ लोगों के हृदयालादकारक, हृदय को आह्लादित करने के लिए होता है। तो ये क्या है, काव्य का प्रयोजन है, ठीक है। श्रेष्ठ जनों के हृदय को आह्लादित करने के लिए क्या होता है, काव्य प्रयोजन है ये, ठीक है। वक्रोक्त जीवित में व्यवहार प्रयोजन भी दिया गया है और काव्य प्रयोजन भी है। तो अलग अलग हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, अगर आ जाए तो आप लोग कर जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। तो सुंदरकांडे कति सर्गाः सन्ति, सुंदरकांड में कितने सर्ग हैं, तो आपको सबको पता होगा। 67 किष्किंधा कांड में है और 68 किस में है, सुंदरकांड में है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं उनमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं होती है।
आगे है एद धातोः लिंग लकारस्य मध्यम पुरुषे एक वचनम रूपम भवति। ये एद धातु का लिंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन बताना है आपको। क्या होगा? एदथा होगा या एधिष्ठा होगा या एधेथा होगा या एधेथा होगा। एधेथा, एक में विसर्ग है एक में विसर्ग नहीं है, क्या होगा वो आप बताएंगे। तो एधेथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, विसर्ग है। ठीक है, तो गच्चा मच खा देना। प्रश्न ऐसे ही आएगा, किसी में विसर्ग नहीं होगा, किसी में एकार नहीं होगा, किसी में ऐकार कर देंगे, तो आप लोग बिल्कुल सावधानी से करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति? संस्कृत भाषा कैसी है? भाषा विज्ञान में बताया गया है श्लिष्ट योगात्मक भाषा है या प्रश्लिष्ट योगात्मक, अयोगात्मक या अश्लिष्ट योगात्मक। तो आप लोग संस्कृत पढ़ ही रहे हो, सबको पता होगा श्लिष्ट योगात्मक हमारी भाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषा। और आज का हमारा अंतिम लास्ट सेकंड जो प्रश्न है वो है रत्नावल्याम उदयनस्य कंचुकी कः? रत्नावली की जो उदयन की जो कंचुकी है वो कौन है, ये आप बताएंगे। तो फिर से मुझे लगता है ये बहुत सरल प्रश्न है। ये है बाभव्य। बाभ्रव्य हैं आपके रत्नावली उदयन के कंचुकी। आज का अंतिम प्रश्न और अपना पूरा दोहरा शतक यहाँ पे समाप्त होने जा रहा है। तो सांख्य कारिकायाम सर्गस्य कारणम, सांख्य कारिका में जो सर्ग होता है, प्रत्यय सर्ग इत्यादि होता है, वो किसके कारण होता है, उसका कारण क्या है, तो आप बताएंगे। उसका कारण है पुरुष प्रकृति ही संयोगः यदा भवति तदा सर्गस्य कारणम अपि भवति। ठीक है, तो वहाँ पे पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है सांख्य कारिका में। ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारे ये 200 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। ठीक है ना। तो अब हम पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे, जिसमें हम पुनः 25 प्रश्नों को लेकर के मैं आऊँगा। और तब तक आप लोग इन प्रश्नों को भली भांति देख लें। और आपने जिसने पहले की जो कक्षाएं नहीं देखी अभी तक, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक सबका डाल रखा है, जितने भी कक्षाएं, जितने भी प्रश्न हो चुके हैं अभी तक। तो आप लोग एक एक करके बिल्कुल स्पीड में आप देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपनी, उसके यूट्यूब में वो है सुविधा आपके पास, तो आप लोगों का टाइम भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलें, तो सबके लिए नमो नमः, धन्यवाद।